वाला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन होगा। ये मेरा भाग 2 है और प्रत्येक कहानी का भाग 1 में क्या करूँगा, लेखक परिचय कहानी पढ़ाऊंगा और भाग 2 में उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। लेखक परिचय में आप जो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा और ट्रिक दिए, ट्रिक को अच्छा से दीजिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव बना करके नीचे करते हुए आप बना दीजिएगा अच्छा से ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई, कहानी के कितनों भागों में युद्ध का वर्णन होगा। आप मेरे पिछले वीडियो को देख लिए होंगे तो आपका समझ में आ गया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए और मैं बताता हूँ। देखिए, लास्ट मेरा जो है कितने भाग है, लास्ट मेरा जो है आपको दिख रहा होगा 5 भाग है, 5 भाग है ना। और ये जो है 5वां भाग में जो है मृत्यु जब होने लगता है तो स्वप्न देखने लगता है। और पहला भाग में जो है वो अमृतसर की शुरू होता है कहानी। ये है मेरा पहला भाग। तो अमृतसर से जो कहानी शुरू होता है उसमें जो लाना सिंह जब मन ही मन सुधारने को बताने लगता है तो वह एक भाग जो है और 5 भाग जो है, एक में तो स्वप्न चलने लगता है और 5वां भाग में स्वप्न चलने लगता है, एक में जो है एक प्रेम कथा है बचपन का। तो 2 भाग में क्या युद्ध का वर्णन है और 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। इसको लिखेंगे उत्तर। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटा हुआ है, लास्ट मेरा कितने भाग में बटा हुआ है, ये मेरा लास्ट 5 भाग में बटा हुआ है। देख लिए होंगे। देखिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे 5 भागों में बांटा हुआ है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में बांटा हुआ है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो कहानी के कितने भागों में बोले थे, 3 भाग में, क्योंकि एक भाग में प्रेम कथा का वर्णन है और 5वां भाग में स्वप्न देखता है लाना सिंह। तो कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, कहानी के 3 भागों में, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है तथा पहला भाग में प्रेम कथा व 5वां भाग में युद्ध का 5वां भाग में स्वप्न का वर्णन है। स्वप्न कौन देख रहा था, लाना सिंह। तो स्वप्न या लाना सिंह के घायल का वर्णन है। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी तरह से समझ में आ गया। कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है तथा पहला भाग में प्रेम कथा व 5वां भाग में स्वप्न या लाना सिंह के घायल का वर्णन है। हमको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क लेना है तो हमको ज़्यादा लिखना है। जब व्याख्या करे 100% में व्याख्या करे उसमें थोड़ा ज़्यादा करके लिखना है। कितने को देखते हैं स्टूडेंट को क्या करता है, 2 नंबर को 5 नंबर की तरह लिख देता है, उसमें उसका समय वेस्ट हो जाता है, उधर कॉपी छीन लेता है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, समझे। आपको इतना में 2 मार्क अच्छा से मिल जाएगा। आप राइटिंग साफ सुथरा लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा। चलिए, मेरा
पहला नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 150, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का जो है मिलता है क्वेश्चन बैंक, आप ले लीजिएगा। और हिंदी का देखिए उल्टा करके ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वही सब क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको मार्क चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है मेरा, 1 से 5 तक क्वेश्चन है, लेकिन 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत जान भी चुके हैं। इस वीडियो पिछले वाला देख के होंगे तो बहुत आप वैसे भी बना दीजिए अपना मन से, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना जरूरी उतना ही है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पढ़ने के लिए पूरा बुक है तो पूरा बुक से नहीं पूछता है, वही पूछता है जो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, कल देखते नहीं यार रेशम का कटा हुआ सालू, या सुनते हैं राणा सिंह की क्या प्रतिक्रिया है, आप ही सोचिए। जो कल देखते नहीं रेशम का कटा हुआ सालू कहा था, उसमें अपना लोग क्या पढ़े थे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, कढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब दुपट्टा, या जिसको अपना लोग ओढ़नी कहते हैं। कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही राणा सिंह, यह सुनते ही राणा सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। चलिए अब इसका क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए, जब श्वेदार ने बोला था कि कल देखते नहीं रेशम का कटा हुआ सालू, कल ही शादी मेरा हो गया, तो राणा सिंह के इस पर दिल टूट गया था। उसने जाते वक्त क्या किया था, कुत्ते को एक पत्थर मारा था और दूध उझेल दिया था किसमें, कोई वाले को, मतलब कोई वाले की सब्जी में दूध उड़ेल दिया था। एक बूढ़ी से टकरा कर, जब बूढ़ी ने पूछा क्यों टकराया, तो उसने, राणा सिंह ने कहा था कि मैं अंधा हूँ, जबकि अंधा नहीं था। तो बेचारा कई ऐसे हरकतें करते हुए कहाँ पहुंचा था, अपनी मामा के यहाँ पहुंचा था। तो चलिए लिखते हैं इसी को। कल देखते नहीं रेशम का कटा हुआ सालू, यह सुनते ही राणा ने क्या प्रतिक्रिया हुआ। उत्तर में, कल देखते नहीं, आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से कॉपी लेकर के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छा से लिखते जाइएगा। कहानी का वीडियो देख करके समझ लीजिएगा, आपका अच्छा से मार्क आ जाएगा। तो चलिए, कल देखते नहीं यह रेशम का कटा हुआ सालू, रेशम का कटा हुआ सालू या दुपट्टा, जिसको अपना लोग ओढ़नी कहते हैं, दुपट्टा। चलिए दुपट्टे लिख देते हैं। कल देखते नहीं या रेशम का कटा हुआ सालू, यह सुनते ही राणा सिंह, यह सुनते ही राणा सिंह का दिल टूट गया। राणा सिंह का क्या हुआ, दिल टूट गया। राणा सिंह का दिल टूट गया। तब उसने एक छाबरी में होगा, छाबड़ी वाले की
दिन भर की कमाई खो दिया। दिन भर की कमाई खो दिया मतलब छावड़ी वाला का ठेले धकल दिया। चलिए नीचे उतना नहीं दिखेगा, ऊपर लिख लेता हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ। छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दिया था और उसके बाद क्या क्या था, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया था। उड़ेल देना मतलब उझेल दिया था। और उसके बाद क्या क्या था, गोभी वाले के ठेले में दूध क्या क्या था, उड़ेल दिया था। किसने? तुलाना सिंह ने। चलिए गोभी वाले की क्या क्या था, दिन भर की कमाई खो दिया। एक गोभी वाले के गोभी में दूध उड़ेल दिया। उड़ेल दिया मतलब हिंदी अर्थ है दूध उड़ेल दिया। दूध उड़ेल दिया कोमा एक वैष्णवी से टकराकर। एक बूढ़ी माता थी तो एक बूढ़ी माता से टकराकर। बूढ़ी, ये हमारा क्या हुआ, अपना लैंग्वेज हुआ। और ये अपना लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो जो भी होगा एग्जामिनर वो आप समझ जाएगा। समझने के बाद जब अपना लैंग्वेज में कोई भी लिखता है तो उसको फुल में फुल मार्क देता है। और एग्जामिनर को पता रहता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ा है, इसीलिए अपने शब्द में क्या क्या लिखा। क्योंकि एग्जामिनर को भी 10 रुपया बचता है तो बेचारा फास्ट में कॉपी जांच करता है। जो क्वेश्चन को पढ़ता है शुरू में और फिर जांच करता है। जितना जांच करेगा उसको 5 रुपया 10 रुपया कॉपी पे आएगा। इसीलिए आप साफ सुथरा लिखिएगा एग्जाम में, आप जानिएगा तभी ना। तो चलिए एक गोभी वाले ये गोभी में एक गोभी वाले के लिख लीजिएगा। आपको दिखाई नहीं देता होगा तो या तो स्क्रीन से ले लीजिएगा। एक गोभी वाले की दूध में गोभी उड़ेल दिया। एक बूढ़ी माता से टकराकर अंधा होने का नाटक किया। अंधा होने का नाटक किया तब जाकर घर पहुंचा। तो चलिए मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा होगा तीसरा। चलिए इसे मिटा देता हूँ। बाकी हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बार बार कर रहा हूँ, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं। और हमारे आप प्रत्येक वीडियो का जो है वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी में 80 तो जरूर नंबर आ जाएगा। यदि अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो 90 में ला सकते हैं यदि आप मेहनत कीजिएगा तब। क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? कहता है कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। देखिए मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो
क्या कहती है? कहती है तुम राजा हो, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये है लगभग, वजीरा के इस कथन का क्या आशय या अभिप्राय है? इन्वर्टेड कोमा दिए, वजीरा के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन से क्या अभिप्राय है? लाना सिंह और जब वजीरा सिंह जब बाल्टी से पानी खंडक से उड़ेल रहा था तो लाना सिंह महाराज क्या था, वहां क्या था कि अपने बाड़ी में क्या दो, पानी दो। तो उसी समय चला था, वजीरा कहा था, लाना सिंह कहा था कि लाना सिंह, जब वजीरा कहा कि उसी दूध वाली मैम को बुला लाएंगे, तो लाना सिंह कहा कि वह मैम जो हमें दूध पिलाती है वह एक सीक्रेट भी पिलाती है हमें, लेकिन हम जो है, हम उसे पता नहीं कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं। हम जो सिख धर्म के लोग हैं सिगरेट नहीं पीते हैं, नशा से नफरत करती है। जब मैं मना करता हूँ तो वह मेरे होठों से लगाना चाहती है, यानी वह हमें सिगरेट पिलाना चाहते हैं, फिर भी मैं मना करता हूँ। जब मैं नहीं पीता हूँ तो वह कहती है कि मेरे जो सॉरी, यहाँ पे ये बात था कि जब स्वेटर बुन करके दे रहा था, स्वेटर बुन के दे रहा था, तो वहाँ पे बोल रहा था कि मान लीजिए कि स्वेटर बुनने के दौरान जो ये था, ये बोल रहा था, कहती हो तुम राजा हो, हाँ, ये कह रहा था कि फल और दूध का दाम ले लीजिए, लाना सिंह कह रहा था। तो वह कहती थी, फिरंगी मैम कहती, यानी ब्रिटेन की मैम बोल रही थी, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मैं तुमसे दाम नहीं लूंगा, यही बात न कर रही थी। तो चलिए, जब लाना सिंह, यहाँ पे लिखिए, शुरू से लिखिए, जब ब्रिटेन याद नहीं लिखिएगा तो चलेगा, जब ब्रिटेन की मैम ने क्या किया, ब्रिटेन की मैम दूध और फल खिलाते थे, दूध और फल भारतीय सैनिक को खिलाते थे, तो हमारे भारतीय सैनिक फल और दूध का दाम देना चाहते थे, फल और दूध का दाम देना चाहते थे, लेकिन फिरंगी मैम बोलती थी, क्या बोलती थी, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो, तुम
राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। चलिए फुल स्टॉप। वजीरा के इस कथन से क्या अभिप्राय है? वजीर कथन से ही अभिप्राय था। तो ये मेरा 2 मार्क का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क का ये मेरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप 4 चांद लगा सकते हो, क्योंकि हिंदी में आप ना तो मेमोरिकल बनना पड़ता है, ना कोई सूत्र याद करना पड़ता है, नहीं आपको उतना रटने की आवश्यकता पड़ता है। आप कहानी पढ़िए, अच्छा से सुनिए और आप आसान से बना दीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए 2 नंबरा पूछता है, 5 नंबरा पूछता है, 5 मार्क का पत्र लेखन पूछता है, 4 मार्क का संक्षेपण पूछता है, 20 मार्क का गद्यांश पूछता है, कारक के अर्थ ऑब्जेक्टिव में, व्याकरण अधिक रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब व्याकरण भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना हिंदी। आप मेरे वीडियो को देखते जाइएगा, हर एक वीडियो को, तो आप आसानी से अच्छा मार्क ले लाइएगा। मैं यही बात बार बार रिपीट करता हूँ। और आप उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, या आप उस सर को भी बोल दीजिएगा जहाँ पढ़ते होंगे कि सर ये पढ़ाते हैं हिंदी, आप जो है स्टूडेंट को ज़रूर बोलते हैं। इससे होगा कि आपका ही भला और दूसरों का ही भला। और इससे आगे मैं संपूर्ण क्रांति का फिर ट्रिक के साथ लेखक परिचय, संपूर्ण क्रांति भाषण है, भाषण और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कौन कौन इम्पोर्टेंट है वह इसके अगले वीडियो में लाऊंगा, तो आप उसे भी अवश्य देखिएगा। और कौन कौन भाषा है, निबंध है, कहानी है, डायरी है, यदि आपको नहीं याद है तो आप जा करके मेरे एक वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले चला दिया हूँ वह वीडियो, बहुत ही मतलब कि ऐसा ट्रिक बताया हूँ जिसमें आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप ट्रिक लिख लीजिएगा, 3 से 4 वाली मैजिंग कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन भी चलता हूँ। लाना के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? आप दिगंत भाग 2 ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ही सही से नहीं दिखाई दे, पढ़ने से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिए। देखने में क्या आता है, जिस तरह आपका 100 मार्क निभाता है कुछ, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा हिंदी है तो क्या वैसे चल जाएगा। पता चलेगा बाद में, जब एग्जाम में नहीं बनेगा ना, तो आप पता चलेगा कि हिंदी क्या चीज़ होती है। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने, और तो बना दिए। लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझ लीजिए। आप एक कॉपी ले लीजिएगा जिसमें सिर्फ हिंदी का ही लिखिएगा और कोई दूसरा सब्जेक्ट उसमें नहीं लिखिएगा। और प्रत्येक वीडियो को देख करके लिखते जाइएगा, क्योंकि कल पे भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग के पास समय अब नहीं बचा। जितना समय आप दीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। पढ़िएगा, रिजल्ट आएगा तो आपके लिए आएगा, मेरे लिए आएगा। क्योंकि आपका एग्जाम होने के बाद कोई पूछेगा रिजल्ट क्या आएगा, ये नहीं पूछेगा कि आपका क्या हाल है। ऐसा नहीं कि शर्मिंदगी होकर के कहना पड़े कि थर्ड आया है, सेकेंड आया है। ऐसा कम से कम तो आया फर्स्ट लाओ। क्योंकि आपके गुरु भी आशा लगाए होंगे, माता पिता भी आशा लगाएंगे, गाँव समाज में भी बहुत लोग आशा लगाते होंगे, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हाँ, लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ये 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन है। लाना सिंह के
गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। आप देखिए लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, समझिए। लाना सिंह जब लप्टन सिंह को मार रहा था तो उसी समय उसे उदाहरण दे रहा था कि तुम्हारे जैसे ही एक तुर्की मौलवी हमारे गांव में आया था और वह ताबीज बांट रहा था हमारे गांव में, और डाकघरों को भी, डाकघर के जो एक बाबू थे, क्या नाम था, उसको भी डरा दिया था और कह रहा था कि डाकघर से पैसा निकाल लो, तुम्हारी सरकार क्या होने वाली है, गिरने वाली है। और वह पेड़ के नीचे मांझा बिछा कर, जिसको अपना लोग खटिया कहते थे, वहां सोते थे। तो इस पर लाना सिंह ने क्या किया था कि उस मौलवी का दाढ़ी मुड़ करके और भगा दिया था गाँव से, और कहा था कि अब से जो तू मेरे गाँव में पैर रखेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो यही कहा था और कुछ नहीं कहा था। लिखते हैं उत्तर। लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, इसी को एक बार रिपीट कर देना, उसके बाद लिखना। लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी कहता था कोमा कि जर्मन वाले, क्या कहता था, जर्मन देश के लोग, जर्मन वाले वेद पढ़ करके, क्या पढ़ करके, वेद पढ़ करके उसने विमान चलाने की शिक्षा हासिल कर ली है। विमान चलाने की शिक्षा हासिल कर लिया है। और वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। हिंदुस्तान आ जाएंगे तो क्या बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद कर देंगे, इस पे क्या क्या था, इस पर लाना सिंह ने गुस्सा में आकर मौलवी का दाढ़ी मोड़ दिया था। इसको भी सब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे उसने कहा था भाग 1 का वीडियो देख लिया, इसमें लेखक परिचय और कहानी बताया गया, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए, गुस्सा से मौलवी का दाढ़ी मोड़ दिया था और कहा था यदि फिर से मेरे गांव में पैर रखा तो मेरे, ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को, जितना मैं पढ़ाता हूँ हर एक को याद रखिएगा।
रिवाइजिंग कीजिएगा तो याद हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको तो वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन आप रिवाइजिंग करते जाइएगा। मौलवी तारी मोड़ दिया था, और यदि फिर से मेरे गाँव में आया तो, गाँव में आया तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, मार डालूंगा। चलिए, ये मेरा भी क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर में क्या है। अब देखिए, 100% व्याख्या करें, जिसे 5 मार्क का रहता है, यानी कहानी से 10 मार्क का और कविता से 10 मार्क का, यानी 20 मार्क का कुल मिलाकर के रहता है। तो जिसमें आपको 2 कहानी से देगा, 2 कविता से देगा, तो जिसमें 5 मार्क का ही बनाना है, 5 मार्क का वो। तो 100% व्याख्या यदि 5-5, 10-10 मार्क का कर लीजिएगा तो 20 मार्क आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो बाबू मिलने वाला नहीं है बिना मेहनत का कुछ। चलिए, अब 100% व्याख्या। 100% व्याख्या में व्याख्या करना पड़ता है कुछ, इससे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कम से कम 200-250 शब्द में लिखना पड़ेगा। इसको 50-60 शब्द में, जो लघु होगा उसको 50-60 शब्द में समाप्त कर दीजिएगा। और जो है दीर्घ है व्याख्या करने वाला, 200-250 में जरूर जाना चाहिए। और आप मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। और आपको शेयर भी करना है दोस्तों के बीच जो आपका पढ़ने वाला है। तो चलिए 100% व्याख्या में चलते हैं। व्याख्या में क्या, चलिए मैं उसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीछे करके समझ भी लीजिए। यदि समझने में कहीं हो गया त्रुटि तो हमको लगता नहीं है कि आप कहानी पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए मैं मिटाता हूँ इसे। ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो IISc और ICRM, इंटर ऑफ आर्ट्स, इंटर ऑफ साइंस और इंटर ऑफ कॉमर्स, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हिंदी में आप अच्छा से मार्क लाइए। मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट मिला करके आपका 300 आया, 80 मार्क लाते हैं तो 380 मार्क हुआ। 4 सब्जेक्ट मिला करके आप 320 लाए, 80 मार्क लाए तो 400 मार्क हुआ। आपको मार्क लाना ही पड़ेगा, गार्जियन का भी मनोबल बढ़ेगा, आप भी खुश रहिएगा, दोस्तों की बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं व्याख्या करें। व्याख्या करें में, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, इतना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, वो लघु था। अब चलिए व्याख्या करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बता गया था। अब देखिए 5 नंबर क्या, व्याख्या करें। व्याख्या करें है। अब यहाँ पे क नंबर 2 क्वेश्चन है, क में तो है, और इस भाग पे जब उल्टाएंगे तो ख में भी लगता है। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया, क नंबर में यह व्याख्या करने के लिए। तो मैं दोनों का व्याख्या कर दूंगा। व्याख्या करने वाला 5-5 मार्क का होता है तो इम्पोर्टेंट होता है। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, क्या है अब के हार में। चलिए मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ जिससे मेरा बोर्ड बन जाएगा पूरा। तो मेरा 5 मार्क का वह क्वेश्चन, व्याख्या करें। व्याख्या करें नंबर को, अब के हार में, अब के हार में यह आम खूब, अब के हार में यह आम खूब फलेगा।
चाचा भतीजा दोनों ही यहीं बैठकर आम खाना। चाचा भतीजा दोनों बैठकर चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। आम खाना। जिस महीने उसका जन्म हुआ था 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 उसी महीने मैं इसे लगाया था। उसी महीने मैं इसे लगाया था। चलिए पुस्तक को रख देते हैं। मैं उसे लगाया था। क्वेश्चन को ये समझते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन समझ जाएगा तो अपने से उत्तर बन देगा। ऐसा कोई बात नहीं तो उत्तर लिखना पड़ेगा, फिर भी लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखिए, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा, चाचा कौन? लाना सिंह। भतीजा कौन? किरत सिंह। चाचा कौन हुआ? लाना सिंह। और भतीजा कौन हुआ? किरत सिंह। प्रोजेक्टिव में आ जाएगा कि लाना सिंह का भतीजा क्या नाम था, तो किरत सिंह मार दीजिएगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। क्या खाना? आम खाना। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? तो किरत सिंह का जन्म हुआ था। उस महीने मैं इसे लगाया था, यानी आम के वृक्ष को लाना सिंह लगाया था। तो अब चलिए, कब कहा था? जब स्वप्न चल रही थी भाग 5 में, तो उसी दौरान जब वजीरा गोद में लिया हुआ था तो वह कह रहा था कि किरत सिंह, अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठ कर के आम खाएंगे। जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही बड़ा आम फलेगा। तो स्वप्न जब चल रहा था तो उसी समय बोला था। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। जब लाना सिंह युद्ध में घायल हो गया था, युद्ध में घायल हो गया था, जब लाना सिंह क्या हो गया था? युद्ध में घायल हो गया था, तब स्वप्न शुरू हो जाता है। स्वप्न जन्म से लेकर के, यहाँ पे अच्छा रहेगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। ओह सॉरी, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, एक बात भूल गया। व्याख्या ये नहीं, ये तो दुर्गुणा जैसे हो गया। व्याख्या जो है ना अलग तरीका से होता है। व्याख्या में हेडलाइन पढ़ने देना पड़ता है, तो मैं चलूँगा। गलत नहीं था, मतलब कि एक लाइन होता है ना, सबका कुछ ना कुछ रूल होता है, तो पद व्याख्या करने का दूसरा रूल होता है। तो देखिए आप लिखेंगे क्या? प्रस्तुत। हम कहानी पढ़े, डायरी पढ़े, भाषण पढ़े, तो ये कहानी में आ जाएगा सब। गद्य में आ जाएगा, कहानी, भाषण, डायरी, इसको गद्य कहते हैं। और पद में जितना भी आएगा कविता आएगा। तो देखिए, प्रस्तुत गद्य का अंश है। हमारी कहानी का अंश है ना, इसको गद्यांश लिखेंगे। गद्य का अंश को क्या कहेंगे? गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश
हमारे दिगंत भाग 2, भाग 1 11th में होता है और भाग 2 12th में होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे दिगंत भाग 2 में, प्रस्तुत गद्यांश हमारे दिगंत भाग 2 में बालकृष्ण नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित। शीर्षक का क्या नाम है? शीर्षक बोलते हुए जो हमारा ऊपर चैप्टर पे नाम रहता है उसी को शीर्षक बोलते हैं। शीर्षक का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ये हमारा विधा किया है, इसका कहानी है। तो याद है तो दे देंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। उसने कहा था रचित, शीर्षक उसने कहा था। यदि याद है तो कोमा लेके कहानी लिख देंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। उसने कहा था शीर्षक द्वारा रचित। शीर्षक यहाँ पे शीर्षक थोड़ा छूट गया, देख करके शीर्षक लिख लेते हैं। आप लोग भी छूट गया होगा तो देख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी से ली गई है, से ली गई है। चलिए, ये मेरा हेडलाइन हुआ और हेडलाइन को देखकर ही आपको व्याख्या करने में मार्क दिया जाएगा, न कि आपका लिखा हुआ पूरा पढ़ करके मार्क दिया जाएगा। हेडलाइन जैसे ही देखा एग्जामिनर को उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा का लिखने का रूल अच्छा है और ये जरूर कुछ ना कुछ जानता है, तब जो है ये अच्छा से बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, अब पढ़ते हैं। पहले तो मेरा हेडलाइन था, अब पढ़ते हैं। अब के हार में यह आम खूब फलेगा जब राणा सिंह फ्रांस की भूमि पर, फ्रांस एक देश का नाम है, फ्रांस की भूमि पर युद्ध में घायल हो गया था, तब वह मृत्यु के समय जन्म से लेकर मृत्यु तक का घटना याद आने लगती है। ओके, जब राणा सिंह फ्रांस की भूमि पर युद्ध में घायल हो गया था, तब वह मृत्यु के समय जन्म से लेकर मृत्यु तक का घटना याद आने लगता है। राणा सिंह का या उनका लिख देते हैं, उनका ख्वाहिश, किसका ख्वाहिश? राणा सिंह का। उनका ख्वाहिश था कि जब मैं मरूंगा तो कीरत सिंह की गोद में मेरा क्या रहेगा? सिर रहेगा। किसका ख्वाहिश था? राणा सिंह का। कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर रहेगा। कीरत सिंह की गोद में मेरा क्या रहेगा? सिर रहेगा। किसका ख्वाहिश था? राणा सिंह का।
और आंगन में लगाए गए वो आम का वृक्ष, आंगन में लगाए गए वह आम का वृक्ष, आम का वृक्ष। किसका ख्वाहिश था? लाना सिंह का, कि जब मैं मरूंगा तो किरत सिंह के गोद में मेरा क्या होगा। उसका ख्वाहिश क्या था कि किरत सिंह की गोद में मेरा सिर रहेगा और आंगन में लगाया गया हुआ आम का वृक्ष रहेगा। जब आंगन का लगाया गया हुआ वृक्ष रहेगा, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसका लगाया था। जिस महीने किसका जन्म हुआ था? तो किरत सिंह का जन्म हुआ था। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। उसी महीने मैंने उसे लगाया था। तो चलिए, मेरा पहला स्वप्रसंग व्याख्या करे समाप्त हो गया। स्वप्रसंग व्याख्या करे या व्याख्या करे, ये दोनों में से कोई भी आएगा तो आप समझ जाएगा कि व्याख्या करे। वैसे भी ऊपर में लिखा हुआ रहेगा 250 से 300 शब्दों में, और व्याख्या करे अलग टाइप का रहता है क्वेश्चन, दोनों में अलग टाइप का रहता है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप जो है पीछे करके क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा। यदि इस पे भी समझ में नहीं आता है तो मेरा भागवन का वीडियो जो उसने कहा था कहानी, लेखक परिचय और कहानी बताया, वह देख लीजिएगा, तो आपको ये सारा सब समझ में आ जाएगा। और मैं पूरा वीडियो समाप्त करने के बाद आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जितना जल्दी फास्ट खींच रहा हूँ। और उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। लाइव आने के बाद आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा सभी कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, और जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा। एग्ज़ाम तक मैं रहूँगा आपके साथ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले या उससे सुबह तक मैं लाइव क्लास दूंगा आपको, जिससे कि आप में एग्ज़ाम में कोई डाउट ना हो। और एक दिन पहले तक एक दिन तो आप जाइए कहिएगा एग्ज़ाम देने के लिए। इम्पोर्टेंट बता दूंगा किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो चलिए, मेरा बोर्ड क्लीन हो गया। अब चलते हैं हम पे। ओ सॉरी, यहाँ पे मिटा दिया था। देखिए यहाँ पे यही हेडिंग होगा, फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। अब ख में क्या था मेरा? ख में क्वेश्चन था मेरा, एक बार देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा है। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था। अब वह घर जाओ, अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने क्या कर दिया? वह मैंने कर दिया। चलिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? जब लाना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह और 15 भारतीय सिख सैनिक मारे गए थे युद्ध में, तो उस समय घायल को एक अलग गाड़ी में बैठाया जा रहा था और जो मरा हुआ था लाशें उसको अलग गाड़ी में बैठाया रहा था। लाना सिंह में घायल था, लेकिन हजारा सिंह और बोधा सिंह के जिद करने के बावजूद भी वह गाड़ी में नहीं गया। कहा कि जाओ, हम अच्छे हैं, तुम लोग ज़्यादा घायल हो,
जबकि लाना सिंह पूरी तरह से घायल था। तुम लोग ज़्यादा घायल हो, जाओ और कह देना, सूबेदार को कहा था कि जाओ कह देना घर जाओ, मतलब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था, नहीं सूबेदार ने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। तो यही है, और क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। पहली हेडलाइन देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तुम आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट नाम लिख देता हूँ, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था से लिया गया है। चलिए, ये मेरा हेडलाइन क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन में चलता हूँ। अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कहानी के, यानी पैराग्राफ चेंज कर देंगे, आप लोग भी कमी में चेंज कर लीजिएगा और लिखते चलिए हर एक क्वेश्चन को। कहानी के 5वां भाग में युद्ध समाप्त होने के बाद कहानी के 5वां भाग में युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है? 15 सिख सिपाही मारे जाते हैं और बाकी सिपाही घायल रहते हैं। लाना सिंह भी घायल था। घायल ही नहीं, बहुत घायल था, लेकिन छुपा रहा था दर्द हजारा सिंह और बुधा सिंह से। बहुत घायल था। हो गया। अब देखिए, परंतु वह बोधा सिंह किसका बेटा? सूबेदार सिंह का। इसको बेटा भी लिख लीजिए समझने के लिए पोस्ट में। बोधा सिंह कोमा हजारा सिंह, इसको आप पोस्ट में लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं? सूबेदारी का कौन था? ये पति था। पति लिख लीजिए याद रखने के लिए। बोधा सिंह और हजारा सिंह को सुरक्षित गाड़ी में बैठा दिया और कहा अब घर जाओ। और कहा क्या कहा? और कहा, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं होगा,
और कहा अब घर जाओ, अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ओके, चलिए पूरा स्टॉप। चलिए हमारा इस कहानी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। अब मिलेंगे हम संपूर्ण क्रांति, उसके बाद अर्धनारीश्वर चैप्टर बाय चैप्टर। प्रत्येक दिन एक नई वीडियो जरूर लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप मेरे पिछले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा और आगे वाले वीडियो यानी मेरे सारे वीडियो को देख लीजिएगा, आपका हिंदी में अच्छा से मार्क आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।